खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हालिया इजलास उस वक्त मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा जब अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला और वजीर आला के मुआवन खुसूसी शफी जान के दरमियान शदीद जुमलों का तबादला हुआ। इस बदमज़गी का आगाज उस वक्त हुआ जब डॉक्टर इबादुल्ला ईवान में अपनी तकरीर कर रहे थे और शफी जान ने मदाखलत करते हुए इन पर तकरीर के दौरान झूठ का सहारा लेने का इल्जाम आयद किया। इस मदाखलत ने ईवान के माहौल को अचानक गर्म कर दिया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जाती हमलों का सिलसिला शुरू हो गया जो पार्लिमानी आदाब से हटकर एक दूसरे की सियासी हैसियत को चैलेंज करने तक जा पहुंचा। गर्मा गर्म बहस के दौरान शफी जान ने डॉक्टर इबादुल्ला को तंज का निशाना बनाते हुए उन्हें फार्म 47 की पैदावार करार दिया जिसका मकसद उनकी इंतखाबी जीत को मशकूक साबित करना था। इस संगीन ताने पर डॉक्टर इबादुल्ला ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए अपनी सियासी सीनियरिटी का हवाला दिया और कहा कि वो उस वक्त से सियासत कर रही हैं जब शफी जान अभी पैदा भी नहीं हुए थे। डॉक्टर इबादुल्ला ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शफी जान को खुला चैलेंज दिया कि वो दोनों अपनी रुकनियत से इस्तीफा दें और अपने अपने कायदीन यानी इमरान खान और नवाज शरीफ की तस्वीर या सहारे के बगैर आजादाना तौर पर अवाम की अदालत में जाएं ताकि पता चल सके कि उनकी अपनी जाती मकबूलियत कितनी है। इस चैलेंज के जवाब में शफी जान ने मजीद जारहाना रवैया अपनाया और अपोजिशन लीडर के कायद पर बराह रास्त हमला करते हुए उन्हें चोर करार दे दिया। शफी जान का कहना था कि डॉक्टर इबादुल्ला इसीलिए अपने लीडर के नाम के बगैर इलेक्शन लड़ने की बातें कर रहे हैं क्योंकि उनका लीडर अवामी सतह पर अपनी साख खो चुका है और उसके नाम पर वोट मांगना मुमकिन नहीं रहा। इस जाती नौयत की बहस और नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल से ईवान में शदीद शोर शराबा हुआ और स्पीकर की जानिब से नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की कोशिशें भी नाकाम नजर आईं, जिससे एक बार फिर ये साबित हुआ कि सियासी इख्तलाफात अब जाती दुश्मनियों की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं।